क्या आप जानते हैं एक ऐसी देवी के बारे में जिसकी कृपा मात्र से आपका सबसे शक्तिशाली शत्रु भी अपनी आवाज और शक्ति खो बैठता है, जिनकी पूजा से दुनिया की सबसे कठिन वाद विवाद की लड़ाइयां भी मुट्ठी में आ जाती है। आज हम बात करेंगे महाविद्या मां बगलामुखी की, शत्रुनाश और वाक सिद्धि की देवी। लेकिन यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह है एक ऐसा रहस्य जो आपको हिला कर रख देगा। मित्रों, 10 महाविद्याओं में 8वीं है मां बगलामुखी। बगलामुखी यानी वो शक्ति जो शत्रु की वाणी, बुद्धि और गति को रोक दे। कल्पना कीजिए एक युद्ध भूमि में जहां दुश्मन की तलवार आपकी ओर बढ़ रही है और अचानक उसका शरीर स्थिर हो जाता है, उसकी जुबान रुक जाती है, उसकी सोच शून्य हो जाती है। बस वही करती है मां बगलामुखी। ये देवी केवल शक्ति नहीं, नियंत्रण की देवी है। मन, बुद्धि और वाणी तीनों को एक ही क्षण में रोक सकती है। मित्रों, यह बात उस समय की है जब ब्रह्मांड की गति अव्यवस्थित हो गई थी। चारों वेदों की ध्वनि जैसे मौन हो गई थी। पूरे जगत में एक भयानक असुर मदन ने आतंक मचा रखा था। वह असुर कोई साधारण नहीं था। उसने ऐसी तपस्या की थी कि वरदान स्वरूप उसने वाक सिद्धि और अजय बुद्धि प्राप्त की थी। जिसके विरुद्ध वो बोलता, वो अपनी शक्ति और विवेक खो बैठता। देवता भयभीत थे। इंद्र से लेकर भगवान विष्णु तक उसके आगे नतमस्तक हो गए थे। वह पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को हिलाने लगा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा बोले, अब केवल स्तंभन शक्ति ही इसका अंत कर सकती है। हमें उस देवी का आह्वान करना होगा जो वाणी, बुद्धि और शक्ति को रोक सके। भगवान ब्रह्मा ने पीले कमलों से यज्ञ किया और जैसे ही मंत्र उच्चारित हुए, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। और तभी ब्रह्मांड में एक तेज पीली रोशनी प्रकट हुई। वायु थम गई, सृष्टि शांत हो गई और मां बगलामुखी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में गदा और दूसरे से उन्होंने असुर मदन की जीभ पकड़ी थी। मां ने कहा, जिस वाणी से तूने अधर्म फैलाया, उसी वाणी को मैं अब स्तंभित करती हूँ। और मात्र एक दृष्टि से ही असुर जड़ हो गया। उसकी बुद्धि, उसकी वाणी, यहाँ तक कि उसका शरीर भी स्थिर हो गया। माँ ने उसका अंत किया और तभी से वे कहलाई स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री माँ बगलामुखी। कहते हैं, जहाँ भी कोई साधक माँ का सच्चे मन से आह्वान करता है, माँ की वही स्तंभन शक्ति आज भी प्रकट होती है और शत्रु, संकट और अन्याय वहीं स्थिर हो जाते हैं। यह कथा न केवल माँ की दिव्यता का प्रतीक है, बल्कि यह बताती है कि जब अन्याय बढ़ता है तो ब्रह्मांड माँ बगलामुखी को स्वयं पुकारता है। माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। मित्रों, यह मंत्र केवल शब्द नहीं, कंपन है, चेतना है, ऊर्जा है। मित्रों, यह मंत्र बिना विधि के जपना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि माँ बगलामुखी की शक्ति केवल शत्रु को ही नहीं, खुद साधक को भी नियंत्रित करती है। इसलिए जब भी आप
माँ बगलामुखी की साधना करें तो गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार ही करें। मित्रों, माँ बगलामुखी पीले वस्त्रों में विराजमान होती है। उनकी साधना में पीला रंग सर्वोच्च माना गया है। उनके एक हाथ शत्रु की जीभ को पकड़कर उसे स्तंभित करता है और दूसरे हाथ में गदा होती है जिससे वह उसे समाप्त करती है। उनके मंदिरों में प्रवेश करते ही एक रहस्यमय कंपन महसूस होती है, मानो समय रुक गया हो, वाणी स्तंभ हो जाए, ऐसा अनुभव प्रतीत होता है। मित्रों, मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित पीताम्बर पीठ माँ बगलामुखी का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ हजारों साधक आते हैं राजनीति में विजय पाने, कोर्ट केस में जीतने या अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों को हटाने। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई लोग यहाँ आकर बोलना ही भूल जाते हैं। कुछ के केस अपने आप रद्द हो जाते हैं और कुछ तो अपने दुश्मनों को सपने में माँ को देखकर डर जाते हैं। यह केवल विश्वास नहीं, अनुभव है। मित्रों, माँ बगलामुखी की साधना जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी। यह साधना तामसिक और तांत्रिक स्वरूप की है। इसमें मन और वाणी पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है। बिना गुरु, बिना मार्गदर्शन, बिना संयम के यदि साधना की जाए तो शत्रु की जगह साधक स्वयं ही ग्रसित हो सकता है। मित्रों, यदि आप भी राजनीति में विजय पाने, कोर्ट केस में जीतने या अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों को हटाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखना ना भूलिए। जय मां बगलामुखी।